यस, आ गए सब। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल में कि 1 करोड़ का गुड्स तो मैंने बेचा था, पर वो 1 करोड़ पूरा एक्सेप्ट नहीं किया समझो रिचा ने। रिचा ने बोला मुझे 1 करोड़ का गुड्स नहीं चाहिए, मुझे 85,000 का ही, 85 लाख का ही चाहिए। तो 85 लाख ही मुझे रिचा देगी। मैं लिखने के लिए यहाँ पे 1 करोड़ लिख लूँ, उसके बाद तो वो मुझे 15 लाख का मिलने वाला ही नहीं है, तो वो माइनस ही करना पड़ेगा। तो मुझे मिलने वाला कितना, 85 लाख। तो वही मेरा बेस है, राइट। उसके ही बेस से मैं बाकी कंपेयर करूंगी कि मुझे कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहा है या कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। नाउ इट क्लियर है आपको? यस, बाकियों को समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पे बेस में सेल्स को ही क्यों लिया, वहां यस मैम। कैपिटल एम्प्लॉयड को ही क्यों ले रहे हैं? समझ रहा है, राइट? यस मैम ठीक। अभी मुझे परसेंटेज कैलकुलेट, प्रथमेश आपने कोई कैलकुलेशन किया है क्या? वो चले गया, अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, जब तक आप लोग मुझे बताओ इधर कितना लिखूं। 2.05। हाँ 2.05 mm सॉरी। क्लोजिंग स्टॉक का 4.10। 4.10, ओके। 4.10। Yes, 4.10, okay, good. Yes, 2.56। रॉ मटेरियल 29। 2.56 मैम। 2.56 डायरेक्ट एक्सपेंस। yes, डेप्रिसिएशन और पैटर्न 0.51। 0.51। okay. 1.02। 03 मैम। Sorry, नहीं 02 है। 02 है मैम। 2 आएगा मैम, 3 नहीं आएगा। जो तुमने छोड़ा था वो क्या नंबर है इसके बाद? मैम मैम 1.03 है। हाँ 1.03 आएगा। Yes, क्या नंबर आ रहा है इसके आगे? 1.0, एक मिनट मैम 1.025। 2.5, ठीक है। हाँ, Yes. तो 1.03 आएगा ना। Next, yes. 3.59। 3., okay, yes. 2.05। 0.45, 1.03 सेल्स का। तो यहाँ पे इनमें 0.5 लिखा है गौरी ने। 1.03 आएगा मैम। हाँ एक बार देखो, ओके ठीक, बस 4.62। सॉरी 4.62। 4.62। 2, ओके। 4.10। 4.10, 37.95। yes, 37.1. Okay, 2.05. Good. Yes. मैम मैंने 37.95 टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स का बोला था। हाँ टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स का 37.95 है। 37.95। 62 नीचे वाले का है क्या? हाँ मैम। यहाँ और पे वो 80,000 के बाद में 4.10 आएगा। 4.10,
Gross profit 62.05. 7.69. यस 62.05 प्रीति लिखा है, ठीक है। Yes, 7.69. 0.26. गौरी 2.31 किसका आंसर है? ये भी 0.26। Yes, ma'am. 2.31. अच्छा इसका आंसर, ओके 2.31, 31. 1.28. ओके या 1.28 28. कहाँ पे ओपन कंफ्यूज है 1.28 0.28. 0.26. 1.79. 79 79. नावेद 0.26 0.51. 26 किसका था नावेद? प्रथमेश आया है क्लास में? प्रथमेश मुझे उसका सरनेम नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 का 0.51. बराबर लिखा है, हाँ मैम, वो 0 नहीं आया. आएगा वो। आते थोड़ा टाइम हाँ. लगता है। 14.36. 0.36. 47.69. 37 to 47. 47.69. 69. 2.56. 45.13. 5.13. 2.05. 0.51. 15.38. मैम इसका नहीं, 9,10,000 का 46.67 आएगा. 46.67. 10.26. Point 41. 12.30. 1 .30. 31 31 मैम. 48 48.71. 71 7.69. इसका 7 पॉइंट आएगा। हाँ मैम, 7.69. 41.03. मैम बोलो ना, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोसिएशन का है ना 48.72 आएगा इसमें। तो ये हो गया मेरा कॉमन साइज। तो अभी देखो सेल्स कैसा बता रहा है, सेल्स मेरा 100% 19,50,000 में मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 41% मेरा प्रॉफिट है। इजी हो जाता है ना एनालाइज करने के लिए कंपनी को। मैम यस मैम जो रिटेन अर्निंग का परसेंटेज है ना वो मेरे कैलसी में 41.02 आ रहा है। तू ही आ रहा है। बहुत जगह पे हुआ है, हाँ बहुत जगह पे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है मैम। आप थर्ड डेसिमल नहीं देख रहे हो, इसके वजह से ऐसा होगा। शुभम मैम 3 आएगा। शुभम आपको समझ रहा है हम क्या करते हैं? आपका कैलसी में कितना अमाउंट आ रहा है बोलो मुझे। 2 मिनट रुको मैम, देखना पड़ेगा। 41.02 41.02
तो 025 आ रहा है तो 3 हो जाएगा। वही उसको समझानी है, इसके लिए उसके कैल्सी में ऐसी तकलीफ दे रही है। हाँ मैम वही है। ऐसा कैल्सी ऐसा आ रहा है आपकी कैल्सी में 41.425, हाँ राइट। तो हमने ये सीखा है कि 41 पॉइंट, इसके बाद 2 डेसिमल तो हमें लेना ही होता है, राइट। और जो तीसरा होता है, तीसरा, इसमें से तीसरा डेसिमल क्या है आपका? 5 से बड़ा है तो एक कैरी किया। हाँ यस, 5 या 5 से बड़ा होगा तो मैं उसको सेकेंड वाले डेसिमल में ऐड कर दूंगी। तो 41.02 है यहाँ पे, राइट ना। तो यहाँ तो से 3 आ जाए। यस, 5 को मैंने छोड़ दिया, उसका 1 मैंने यहाँ ले लिया, तो 3 लिखा। अभी आपका कैल्सी बराबर आंसर दे रहा है। हाँ यस, गुड। यहाँ पे सबको फ्रेंड, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, नॉर्मल वाला सम क्लियर है? यस मैम। किसी को कुछ डाउट नहीं है? हमने देखो इसके लिए ज्यादा सम्स जब भी नहीं किए थे, हमने एक आध सम ही किए थे। यहाँ पे हम कन्वर्ट करना भी सीख लेते हैं ना, कन्वर्ट करना भी एक सबसे बड़ा टास्क है, इसमें अलग अलग चीजें आ जाती है। मैम जो आपने होमवर्क दिए थे ना उसमें एक चीज है जैसे 3% ऑफ। उन्होंने भी पूछा है, यस मैं आंसर कर दूं उसका क्या है, उनका भी वही डाउट है। मैम सबका वही डाउट है। यस, एक मिनट मुझे वो सम निकालने दो। 3% जीपी लिखा है ना, जीपी मतलब गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट। अनसॉल्व्ड में से दिया था unsolved। तो वो किसके अंदर आता है पता है आपको? लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर। गवर्नमेंट से हमने गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट। 3% मुझे उस पर रिटर्न मिलता है, पर उसका यहाँ पे मुझे कोई भी काम नहीं है। तो जीपी आप किसके अंदर लिखोगे? आपका सेकेंड वाला हेडिंग, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। यस यस मैम। गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट करके होता है जीपी मतलब। आ गया सम। उसमें और भी चीजें कुछ पूछना था मुझे आपसे। पेज नंबर नहीं लिखा है ना उसके अंदर? हाँ गया सम। आपकी इसमें पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है ना? मैम आपको भेजू व्हाट्सएप पर? क्लासरूम में ओपन कर देती हूँ, वेट, मैं बुक में ढूंढ रही हूँ, बुक से थोड़ी इजी हो जाती है। कोई नहीं, क्लासरूम में ओपन करते हैं। SYVBI दूसरा वाला सम देखा आपने, कॉमन साइज का जो भेजा था मैंने? यस मैम, उसमें ऐसा कुछ भी डाउट नहीं है। यस, यहाँ पे जो सम था आपका फर्नीचर के नीचे लिखा हुआ है ना, 3% गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स होता है वो, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इट विल कम अंडर योर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये वाला सम एक्चुअली कन्वर्जन का है, पर आप इसको कॉमन साइज भी कर सकते हो, तो आपका कन्वर्जन भी हो जाएगा और आपका कॉमन साइज भी हो जाएगा। और इसके अलावा जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड है, ये तो आपको समझ गया होगा किसके अंदर आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर ना? यस, किधर चले गए? हाँ, ये हमने पढ़ा भी है पूरा, रिडम्पशन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करके पूरा चैप्टर भी पढ़ा था हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, कि ये फंड किसके लिए क्रिएट किया जाता है? डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। जैसे DRR मेंटेन करते थे हम लोग, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, याद है हम सबको? थोड़ा थोड़ा मैम याद है। थोड़ा थोड़ा सा याद है। यस, उसमें तो हमने एग्जाम भी नहीं दिया, हम तो भूल मतलब उसको परमानेंटली भूल गए हम, है ना? मैम आप स्टूडेंट के रग रग से वाकिफ हो। शुभम बहुत मार खाएगा।
हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में अलग अलग टाइप देखा था, तो उसके अंदर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट देखा था, जिसके अंदर हम डीआरआर क्रिएट करते थे, तो वो यही है। थोड़ा थोड़ा क्रिएट करके रखते थे ना कि हम एंड में प्रॉब्लम नहीं हो, रिडम्पशन को रिडीम करते वक्त उनको पैसा रिटर्न देना है, तो वो ये है। तो रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अलावा इसके अंदर बच्चे और क्या पूछ रहे थे मुझसे, बस ये दो चीजें ही है। नीचे तो बाकी सब मेरे को लगता है नॉर्मली था, हाँ मैम, उसमें कुछ डाउट नहीं है। कुछ भी डाउट नहीं है। जो दूसरा वाला सम मैंने आपको भेजा था वो भी सम कॉमन साइज का है, जिसके अंदर कॉमन साइज का है। इसमें क्या था, यस, इनकम फ्रॉम असेट लेट आउट किसमें लिखोगे, यस, इनकम फ्रॉम लेट आउट असेट किसमें लिखोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यस, वेरी गुड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और यहाँ पे भी डेबिट साइड में मुझे डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स लेट आउट दिया गया है, स्पेसिफाइड नहीं है डेप्रिसिएशन किसका है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का है, ऑफिस के रिलेटेड है, सेलिंग के रिलेटेड है, तो हम इसको किसके अंदर लिखेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यस, इस ऐसा वाला सम हमने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। जब भी कुछ Yes, ma'am. नहीं लिखा होता है तो हम इसको कहाँ लिखते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, यस, और कहीं लिखो मत। फिर उसके बाद तो इसके अंदर ऐसा और कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको जो टैक्स दिया हुआ है ना, वो आपको एज इट इज लिखना है, आपको कुछ करना नहीं। एक्चुअल में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना आएगा, 8,000 है, रुपीज इन थाउजेंड, यस 8,000 आएगा। तो उसको लिख के बताओ, इनर में लिखो आपके अंदर, फिर उसको 8,000 बताओ। बाकी यहाँ पे भी एसेट का भी आपको सेम लिख के बताना है। फिक्स एसेट में आप लेट आउट असेट कॉस्ट, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, और जो फाइनल अमाउंट है वो मेरा टोटल फिक्स एसेट होगा, जिसको और एक क्या नाम बोलते हैं टोटल फिक्स एसेट को, यस, टोटल फिक्स एसेट्स को और एक क्या नाम है, पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। ये चीजें आपको कन्वर्जन में आती है, जैसे आपको पहला वाला होमवर्क दिखता होगा, तो पहला वाला काम जिसके अंदर देखो वो सम एक्चुअली कन्वर्जन का है, पर मैंने आपको कॉमन साइज करने के लिए बोला है। नीचे लिखा है देखो बहुत सारी चीजें कि कैलकुलेट करो और इसका अमाउंट बताओ, करंट असेट, क्विक असेट, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस, फिक्स्ड असेट्स, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे उसमें उसका नाम है। हमने पहला वाला सम किया था अभिजीत वाला, उसमें लिखा था, मैंने क्लास में आपको बताया था, नहीं बताया था पता नहीं, पर आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं कि इसका आंसर कैसे लिखना है। क्या बोलते हैं टोटल फिक्स असेट को, नेट ब्लॉक। क्या बोलते हैं टोटल फिक्स एसेट्स को, डेप्रिसिएशन सब माइनस करने के बाद। यहाँ पे जो है, यहाँ पे है क्या है कोई सम, यस, ये जो है ना टोटल फिक्स एसेट्स, इसी को बोलते हैं नेट ब्लॉक। ये आता है उसके नीचे लिखने में कि नेट ब्लॉक का आंसर बताओ। नेट ब्लॉक मतलब और कुछ नहीं, आपका टोटल फिक्स एसेट दैट इज टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल, जिसमें से डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन जो भी है वो सब माइनस करने के बाद जो आपको अमाउंट मिलता है वो होता है आपका नेट ब्लॉक। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक, फिर अभी हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे मिसिंग फिगर वाले सम्स के साथ। कुछ भी डाउट रहता है तो पूछिएगा। एंड करूं, कुछ किसी को पूछना नहीं है? और अनु क्लियर है आपको भी? जीपी मतलब गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट होता है जो लॉन्ग टर्म होता है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बैंक। यस यस, शफीक कुछ पूछना है?
माइंड अप करूं क्लास? विशाल का जल्दी आ गया, एंड कर दो। वही रुका हुआ है कि एंड कब करूं मैं, है ना? चलेगा, प्रैक्टिस करो, कुछ रहता है तो पूछो। थैंक यू क्लास, बाय, टेक केयर।